जय माता दोस्तों। मूलांक 7 के अंक वाले जातक कैसे होते हैं, उनमें कमी और खूबियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला तो ये जानो कि जो मूलांक 7 होता है, 7 का अंक होता है, वो उसका जो स्वामी ग्रह होता है केतु ग्रह। केतु ग्रह यानी कि जिसके सिर नहीं होता, धड़ तो होता है लेकिन सिर नहीं होता। यानी कि ऐसा इंसान दिमाग की बजाय हर कार्य के अंदर दिल का यूज ज्यादा करना, हर कार्य को दिल से दिल के द्वारा हर फैसले को लेना, हर कार्य दिल से करना। ये इंसान बहुत ज्यादा मुंहफट होते हैं। इसी के चलते लोग बहुत ज्यादा मुंहफट होते हैं, यानी कि कुछ भी बोलते हैं सोच समझ कर नहीं बोल पाते। जो कुछ कहना वो सामने वाले के मुंह पर कह देना, फिर जो कितनी कड़ी बात हो, कितनी बुरी बात हो। और दूसरा इनका अधिक सोचना, यानी कि ये ओवर थिंकर होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि इनके लिए दिमागी रूप से इनके लिए ठीक नहीं होता। और तीसरा होता है आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास कर लेना। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना, सामने वाले को अपने जैसा समझ लेना। ये भी इनके लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से इनको धोखा, बहुत ज्यादा धोखे का सामना करना पड़ता है। और इसी के चलते इनको अपने जीवन में परेशानियां भी उठानी पड़ जाती हैं। और हर कार्य के अंदर जल्दबाजी, जल्दबाजी, हर फैसले में उतावलापन, हर फैसला, कोई भी फैसला करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं बिना सोच समझ करके करते हैं। साथ ही कोई भी कार्य करते हैं उसमें जल्दबाजी करना, ये भी इनके लिए ठीक नहीं होता। क्योंकि जल्दबाजी करने से क्या होता है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किए गए कार्य का कभी भी कोई परिणाम ठीक नहीं होता। और इनका सबसे बड़ी बात होती है इनके अंदर भावनात्मक होना, भावना प्रधान होते हैं बहुत ज्यादा। इतना इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बात बात पे, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, बात बात पे रोते रहना भी इतना अच्छा नहीं होता। क्योंकि इंसान को थोड़ा बहुत तो मजबूत भी होना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। और इतना क्योंकि जब इंसान ज्यादा सेंसिटिव होता है तो क्या होता है कि अ, अपने जीवन में मजबूत नहीं बन पाता, जिसके चलते हर इंसान उसको निगलेक्ट करता चल जाता है। कोई भी इंसान उसकी कोई कदर नहीं कर पाता, इस इंसान की कोई भी कदर नहीं कर पाता। क्योंकि जो इंसान खुद भी मजबूत नहीं है, उस दूसरे उसकी परवाह क्यों करेंगे, कौन इसकी परवाह करेगा। सब उसका मिसयूज ही करते हैं। इसलिए ऐसे इंसान को ज्यादा भावनात्मक नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा बहुत मजबूत भी होना चाहिए। और ये जो मूलांक 7 वाले जातक होते हैं, जो धरती से जुड़े होते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े और धनी क्यों न हो, ये अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, ये अपने परिवार से जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी है कि जैसे इनके अंदर समाज सेवा की भावना जो होती है कूट कूट के भरी होती है। समाज सेवा करना इनको, दूसरों की भलाई करना, उपकार करना, दूसरों को उपकार करना इनको पसंद होता है, अच्छा होता है। लेकिन लेकिन एक बात ये भी है कि अगर ये लोग, समाज सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार पर, खुद पर और अपने परिवार पर भी ध्यान इनको देना चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद पर ध्यान नहीं देता, खुद का ही नहीं बढ़ता, अपने परिवार का ही नहीं बढ़ता, तो दूसरों का चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी भला कर लो, फिर भी आप अपने खुद को और अपने परिवार को कभी भी आप अपने जीवन में सफल नहीं बना पाएंगे। तो जो इंसान खुद का ही नहीं होता, दूसरों का मतलब क्योंकि दुनिया है, दुनिया का चाहे आप कितनी भला कर लो, कभी भी आपकी दुनिया कभी भी नहीं होगी। क्योंकि जो इंसान पहले खुद का सोचता है, उसके बाद परिवार का सोचता है, उसके बाद दुनिया का सोचता है, तभी वो इंसान अपने जीवन में ऊपर उठ पाता। नहीं तो ऐसे इंसान क्या होता है, हमेशा नीचे ही पड़ा रहता है, उसका कुछ भी नहीं होता। यानी कि एक तरह से समझो कि खुद का और खुद के परिवार का ऐसा इंसान बुराई करता रहता है। इसलिए इसलिए ऐसे इंसान को, इन 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 लोगों को आत्मसम्मान को, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। और खुद के ऊपर भी ध्यान दें और अपने परिवार पे भी ध्यान देना चाहिए। उनके परिवार की बातें भी इनको माननी चाहिए। और इसके साथ ही इनके अंदर, जैसे कि इतने बहुत ज्यादा साफ दिल और भोले होते हैं ये इंसान, कि जिसके चलते लोग इनका पग पग पर फायदा उठाते हैं। तो इसलिए इनको आ, हर किसी, यानी कि इतना साफ दिल और इतना भोला भी नहीं हो। यानी कि दिल के बजाय दिमाग पर भी ये ध्यान दे, अपनी बुद्धि पर भी कोई भी कार्य करें, कोई बात सुने, थोड़ा बहुत इनको सोच कर समझ कर कार्य करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी कि जो आप अपने जीवन जो आगे बढ़ते हैं लोग, तो क्या होता है कि ये जीवन में, यानी कि साफ दिल के होने के कारण
भावना प्रदान होने के कारण, दूसरों को अपने जैसे समझने के कारण क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ठोकर भी खाते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि ये इन्हीं ठोकरों के बल पर ही इनको ज्ञान भी, इनको इन्हीं ठोकरों से इनको ज्ञान मिलता है और उसी ज्ञान के बल पर ये आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन देखो ये लोग अपने भौतिक जीवन में, ये लोग जो होते हैं भौतिक जीवन में कष्ट सहिष्णु होते हैं, इतने कष्ट इनको मिलते हैं कि, लेकिन इनके अंदर सहन शक्ति भी होती है। जितने ज्यादा कष्ट होते इतनी इनकी सहन शक्ति, इनके अंदर सब्र और सहन शक्ति की भावना इनमें कूट कूट के भरी होती है। चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितनी बड़ी परेशानी आए इनके जीवन में, ये धीरे 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 सहन करते चले जाते हैं। इसी के चलते एक दिन ये बहुत बड़े, बहुत ज्यादा मजबूत इंसान बनते हैं। कष्ट परेशानियों से कष्ट और परेशानी से ये आगे चल के मजबूत इंसान बनते हैं। और इसी के चलते ये श्रेष्ठ विचारक, तार्किक तथा भविष्य को भांपने की इनके अंदर अच्छी क्षमता होती है। और किस व्यक्ति से कितना सहयोग लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, ये कोई इनसे सीखे। यानी कि ये भी इनको पूरा पूरा ज्ञान होता है इस चीज का भी। और ये जातक होते हैं जो फालतू में अपने समय को बर्बाद नहीं करते। यानी कि फालतू में गप्पे मारना, तर्क वाद विवाद करना, बकवास करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और धन की अपेक्षा मान सम्मान को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि ये धन से ज्यादा इंसानियत को महत्व देते हैं। इंसानियत के पीछे ये अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं। धन की इतनी इतनी यानी कि धन का इतना महत्व नहीं देते और रूढ़िवादिता के खिलाफ होकर नवीनता का समर्थन करते हैं। पुराने रीति रिवाजों को इतना ये लोग नहीं मानते। ये यानी कि लीक से हटकर चलने वाले होते हैं। जो इनके परिवार में, इनके समाज के अंदर जो लीक चलती है उसके उसके ऊपर नहीं चल करके अलग रास्ता, खुद के लिए अलग रास्ता मानते हैं, अलग रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन को संपूर्ण बना ही लेते हैं। उसके ऊपर चल करके अलग हट करके कुछ करके दिखाते हैं अपने जीवन में। लेकिन ये लोग इतने यानी कि शेर के समान गर्जन करने वाले स्वतंत्रता के उपासक होते हैं। और पूर्ण आत्मविश्वास, इनमें आत्मविश्वास जो होता है कूट कूट भरा होता है और आस्थावान भी होते हैं। और जो भी कोई कार्य करते हैं, चाहे घर घर का कार्य हो फिर बाहर का कार्य हो, उसमें ये बहुत ज्यादा दक्ष होते हैं। हर अपने जो भी कोई कार्य करते हैं उसके अंदर इनको महारत हासिल होती है। और ये इतने दयालु और कृपालु होते हैं कि ये अगर कोई इनकी निंदा भी करे, इनकी निंदा सतुक्ति आलोचना चुगली करे इनकी, तो ये परवाह भी नहीं करते। फिर समाज सेवा का इनके अंदर जो समाज सेवा का भाव होता है इनमें कूट कूट के भरा होता है। यानी कि समाज को अपने से ज्यादा ही समाज की परवाह करते हैं, समाज की सेवा करने का भाव होता है इनके अंदर। समाज की सेवा ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा कर अपने जीवन को समाज सेवा में लगा देते हैं। लेकिन एक बात ये भी विशेष है इनके अंदर कि न तो किसी के बंधन में रहते हैं और न दूसरे को बांधना पसंद करते हैं लोग। इनमें ये बात एक विशेषता ये भी होती है कि न तो किसी के बंधन में रहते हैं और न ही किसी दूसरे को भी अपने बंधन में बांधने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जैसे कि ये लोग अपने जीवन में कमाई तो खूब करते हैं, धन तो खूब कमाते हैं, लेकिन धन संग्रह की इनके अंदर आदत नहीं होती। यानी कि जैसे धन आता है ऐसे ही इसको खर्च भी कर देते हैं। धन के प्रति इनका इतना इनको मोह नहीं होता। ये जैसे इनका हो, चाहे कोई किसी रिश्ते में हो या फिर परिवार में हो या फिर कहीं भी हो, चाहे इनका काम धंधा हो या फिर दुनिया हो, ये हर जगह ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा ईमानदारी। यानी कि इनके अंदर धोखेबाजी की भावना नहीं होती। योग साधना चिंतन और मनन इनका उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में अपना जीवन बिता देते हैं। उस इंसान या रिश्ते में रहना पसंद नहीं करते जहाँ धोखेबाजी फरेबी हो, बेईमानी हो, मक्कारी हो, चुगलखोरी हो, हेराफेरी हो या फिर अविश्वास हो। ऐसे रिश्ते में लोग रहना पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और बौद्धिक कार्यों में शारीरिक कार्यों की अपेक्षा ज्यादा सफलता मिलती है इनको। यानी कि ये चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, इनको सफलता प्राप्त नहीं होती मेहनत के कार्यों में जितनी कि इनको जो अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं उसमें इनको सफलता ज्यादा मिलती है बजाय की मेहनत के कार्यों की। तो इसलिए इनमें जो कमियां भी होती हैं थोड़ी सी, कि जैसे कि कोई भी कार्य करते हैं उसे
ये अधूरा ना छोड़िए। कोई यानी कि कोई भी कार्य अपने हाथ में ले तो उसको पूरा करके ही दम ले। और भावुकता उतावलेपन पर भी ये रोक लगाई, क्योंकि ये भी अच्छा इनके लिए अच्छा नहीं होता। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें और आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास ना करें और दूसरों पर निर्भर ना रहें। आत्मसम्मान पर भी ध्यान दें और कटु सत्य बोलकर दूसरों को शत्रु ना बनाए, यानी कि इतना कड़वा भी ना बोले कि दूसरे आपके शत्रु बन जाए। और जो दिल की बात ज्यादा मानते हैं दिमाग की नहीं, तो इसके ये भी आपके लिए ठीक नहीं होता। और समाज के साथ साथ घर परिवार और खुद पर भी ध्यान देना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और भावुकता में आकर के अपनी गोपनीय बातें हर किसी को ना बताएं, क्योंकि हर इंसान आपके जैसा नहीं होता। इंसान क्या होता है कि आपकी उन्हीं बातों का आगे चल करके आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। और जो आपके प्रेम प्रसंग होते हैं उनमें भी आप सावधानी बरतें। और जीवन में सफलता पाने के लिए नरसिंह भगवान की पूजा करें। जय माता दी।